97वें हरियाणा दिवस पर हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि न केवल हरियाणा बल्कि देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करें। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों ने हरियाणवी, पंजाबी, लद्दाखी लोक नृत्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश की देवी माता शीतला के बधाई नृत्य, छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक भावना और शारीरिक कौशल के आदिवासी पन्ने नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने सबसे पहले हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की। सीएम ने कहा कि पहली सफारी का अनुभव बेहद अच्छा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह काफी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के मौके मिलेंगे। सीएम ने कहा कि हॉट एयर बैलून सफारी की व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार कंपनी को 2 साल के लिए VGF के तौर पर 72 लाख रुपए देगी। सरकार ने मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल में भी पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत की। इसके अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और नूह जिलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित कर रही है। वहीं राखीगढ़ी में भी म्यूजियम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनगर में वार्ड 19 में जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसमें सीएम ने बिजली बिल न भेजने पर शिकायत पर एक अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है और उसका बिल नहीं भेजा जा रहा, यह गलत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन बनी है, जिससे गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने 9 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया है। पहले मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। अब PPP से सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। प्रदेश में 12 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बने हैं। 3 लाख से ज्यादा सालाना आय वालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। एक दिव्यांग की शिकायत पर सीएम ने कहा कि 80 लाख आयुष्मान कार्ड पहले बन चुके हैं। 14 लाख नए कार्डों के लिए मंजूरी दी है। अब 1 करोड़ 41 लाख कार्ड बनाए जाने हैं। चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हमारी सरकार ने लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। इस दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बन गया है। मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक करीब 1,40,000 बुजुर्गों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस समय प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को करीब 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए आय सीमा को 2 लाख से 3 लाख रुपए वार्षिक किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा मिल सके। ये पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था, उसकी पेंशन उसके पहुंच नहीं पाती थी, तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया। तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना है। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 साल से ज्यादा आयु के 3,03,000 बुजुर्ग हैं, जिसमें से 3600 बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। साढौरा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में भाई भतीजावाद मुक्त शासन पिछले 9 सालों में दिया है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए हर क्षेत्र का विकास किया है। वहीं परिवार पहचान पत्र से लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं को घर बैठे फायदा पहुंचाया है। बिलासपुर के छछरौली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में आम जनता से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने कम खर्च में पिछली सरकार की तुलना में 2 गुने काम किए हैं। पहले के वक्त में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर 1 रुपया आम जनता तक भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में लाभार्थी तक सीधे अकाउंट में पूरा पैसा पहुंचता है। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना बनाई है, जिससे गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। यमुनानगर के पावनी कला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में आम जनता की शिकायतें सुनी। इससे पहले स्वयं सहायता समूह के बनाए उत्पादों का अवलोकन किया। धनतेरस पर गुरुग्राम को एक और सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। जीएमडीए ने NHAI के जरिए 109.14 करोड़ रुपए से 0.822 किलोमीटर लंबा अंडरपास तैयार किया है, जो SPR को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्ट करेगा और गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में साल 2022 के गोल्ड समेत पदक तालिका का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रचा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2022 में कुल 48 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन अभी तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने 37वें नेशनल गेम्स में 48 गोल्ड मेडल, 33 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हरियाणा दल के इंचार्ज और हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने हरियाणा सरकार की नई खेल नीति, सभी खिलाड़ियों, कोच और फेडरेशन के पदाधिकारियों को इसका श्रेय दिया है। विवेन की 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा ने तीनों पदक जीतकर इतिहास रचा। खिलाड़ी पलक ने गोल्ड मेडल, रिदम सांगवान ने सिल्वर मेडल और दृष्टि सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हरियाणा महिला फुटबॉल टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। लड़कों के इंडियन राउंड मुकाबले में खिलाड़ी सोनू, सुनील राहुल और साहिल ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वहीं तीरंदाजी के मुकाबले में कंपाउंड राउंड मिक्स में मोहित और किरण ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। 37th नेशनल गेम्स में हरियाणा टीम का कंपाउंड का खिलाड़ी हूँ। मैंने सिल्वर मेडल लिया है मिक्स टीम में, जो कि गर्व की बात है। 37 नेशनल गेम्स में मिक्स टीम में जो कि मेरे साथ मोहित डागर था, उसके साथ MP के खिलाफ सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हरियाणा की खिलाड़ी हूँ। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चे दोनों लड़के लड़कियां अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने मिक्स टीम में अपने आप को क्वालिफाई किया और आज MP को, मध्य प्रदेश को कड़ी टक्कर देते हुए इन्होंने आज अपना ये सिल्वर मेडल हासिल किया। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुश्ती में 3 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं साइकिलिंग ट्रैक इवेंट के पहले दिन 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की। कुश्ती के मुकाबलों के 62 किलो भार वर्ग में मनीषा, 76 किलो भार वर्ग में रितिका हुड्डा और 130 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवेश ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 67 किलो भार वर्ग में अनिल, 57 किलोग्राम भार वर्ग में उदित, 97 किलोग्राम के भार वर्ग में विक्की और प्रवीण चाहा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ताइक्वांडो के मुकाबले में सोनम रावल ने अंडर 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोडल, अमन ने अंडर 68 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गीता, रितु और प्रिया ने भी प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। साइकिलिंग ट्रैक इवेंट में मीनाक्षी ने गोल्ड, अनिल ने सिल्वर और मनजीत ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुष वर्ग की टेनिस टीम ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। मैंने 37th नेशनल गोवा गेम्स के अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड आई वार्मली थैंक्स टू ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड हरियाणा गतका एसोसिएशन एंड जिन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं 76 किलोग्राम में कल मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरी अपोनेंट यूपी से थी दिव्या काकरान, उनके साथ मेरा 10-0 का स्कोर से कुश्ती चली है। नेशनल गेम्स विच मैं 3rd मैडल हासिल किया डेमोस्ट्रेशन विच, सो मैं बहुत धन्यवादी हाँ गतका एसोसिएशन हरियाणा और गतका ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा। कल मैंने 62 kg में गोल्ड मेडल लिया था, जो कि मेरा फाइनल मुकाबला
पुष्पा यादव यूपी से हुआ था और मैं प्रैक्टिस रोहतक करती हूँ, लेकिन मैं रहने वाली जींद विलेज सिवा की हूँ। अभी नेक्स्ट कंपटीशन मेरा ओलंपिक क्वालिफाई की ट्रायल है, उसी के ऊपर फोकस है। उसमें हरियाणा ने बड़ा नया इतिहास रचा है। उसमें जो फरी छोटी इंडिविजुअल ग्रुप में सुनिधि ने हरियाणा से जो तीसरा स्थान प्राप्त करके ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है, कांस्य पदक जीता है। और उसी तरह अपना जसविंदर सिंह जी हैं, इन्होंने भी डेमोस्ट्रेशन में जो दिल्ली और अन्य राज्यों को हराकर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हरियाणा का नाम ऊंचा किया है।